हर महादेव दोस्तों, वैदिक तत्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गीता प्रेस की तरफ से देखिए एक और ही सुंदर जो है पुस्तक छापी गई है, उसका नाम है ओम नमः शिवाय। गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक है जो आपके आर्ट पेपर पे है पूरी। जी हाँ दोस्तों, चित्रमय है ये पुस्तक। तो इस चित्रमय पुस्तक में इसका नाम है ओम नमः शिवाय। इससे पहले मैंने आपको आर्ट पेपर पे चित्रमय वाली पुस्तक हर हर महादेव भी आपको रिव्यू किया था। उसमें मैंने बताया था कि उसमें शिव जी की ही प्रमुख कथाएं दी हुई है और चित्रों के साथ दी हुई है। वैसे ही एक ये छोटी पुस्तक है, आप ये बच्चों को दे सकते हैं दोस्तों। तो पूरी डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो जब भी देखिएगा तभी आपको सारी डिटेल पता चलेगी कि प्राइस क्या है, क्या क्या अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं, किस तरीके की इसके अंदर डिटेल है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरीके की आपको अलग अलग तरीके की बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। साथ ही साथ इसके अंदर जो कथाएं होती हैं, महत्वपूर्ण प्रसंग होते हैं, वो भी सारी डिटेल में आपको बताता रहता हूं दोस्तों। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। ठीक है, बाद में आप लोगों के प्रश्न होते हैं, तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है ओम नमः शिवाय, जिसका कोड है 204। ठीक है, अगर आप पीछे भी देखेंगे, देखिए पीछे हमारे पास एक और जो है यार्ड पेपर पर चित्र में पुस्तक आती है नवदुर्गा। तो ये छोटी बनाई गई है कि जिसके पास टाइम कम है, हम जैसे जॉब वाले लोगों के पास, और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही सुंदर पुस्तक है। कम टाइम वालों के पास भी और बच्चों के पास भी। वैसे देखा जाए तो स्कूल टाइम में कम ही टाइम होता है, केवल 1 महीने की जो छुट्टियां होती हैं वो आपको, पहले हम लोगों के टाइम पे 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी गर्मियों की, पर अब बच्चों को 1 महीने की छुट्टियां ही मिलती हैं। तो 1 महीने में आप बच्चों को दे सकते हो पढ़ने के लिए, इससे अच्छी बात कोई और नहीं होगी। देखिए इसमें नवदुर्गा आती है, इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ, आप जरूर चेकआउट करें दोस्तों। मेरे पास जो संस्करण है वो संवत 2079 का 35वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 3000 प्रतियां छपी थी और कुल मुद्रण अभी तक 5,16,000 हो चुके हैं दोस्तों, छप चुके हैं। और इसका प्राइस है दोस्तों 35 रुपए। कोरियर डाक से अगर आपको मंगाना है तो gitapress.org या gitapressbookshop.in, ये 2 ऑथेंटिक साइट है, यहाँ से आप मंगा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है बुक संबंधी, ऑर्डर संबंधी, ठीक है, तो आप इनके ईमेल आईडी पे जो है मेल कर सकते हैं या इनके कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब अंदर से देखते हैं। तो वैसे देखा जाए इस पुस्तक के अंदर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों, जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका चित्र में यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। बहुत ही सरल और संक्षेप में उसका वर्णन दिया गया है दोस्तों। तो देखने में ही आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंदी भगवान का कितना सुंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे चित्र दिया गया है नंदी भगवान का। फिर यहाँ पे देखिए एक बहुत अद्भुत एक घंटी है जिसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा है कितने अच्छे तरीके से। और यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन दिए। और देख रहे हैं पेपर आपका आर्ट पेपर है, मोटा पेपर है, फोटो पेपर, जिसपे आप फोटो निकलवाते हो अपनी। ठीक है, वही है। और चिकना पेपर है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोमनाथ बाबा जी के दर्शन करिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, तो बाबा सोमनाथ जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चित्र मिलेंगे और राइट हैंड साइड पे ये है, थोड़ा बेड़ियाकार में बनाया गया है, लैंडस्केप मोड में, हॉरिजॉन्टल। और बाकी पुस्तकें हमारे पास वर्टिकल होती हैं। अब देखिए यहाँ पे श्री सोमनाथ जी के बारे में दिया गया है दोस्तों। यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है। यह मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर
अपनी लीला का संवरण किया था। ठीक है, और तो इस पर्टिकुलर मतलब हर एक ज्योतिर्लिंग से संबंधित जो भी कथा है वो आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आप सारे ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। आप लोग एक वीडियो में सारी कथा सुनना चाहोगे या फिर आप हर एक ज्योतिर्लिंग की कथा को आप अलग अलग वीडियो में सुनना चाहोगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर दूसरा है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे उसकी बहुत ही सुंदर, देखिए कितनी अच्छी फोटो दी हुई है, दर्शन कीजिए घर बैठे ही। यहाँ पे देखिए श्री मल्लिकार्जुन से रिलेटेड जो कथा है वो यहाँ पे संक्षेप में दी हुई है, पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों श्री महाकालेश्वर जो उज्जैन है, उज्जैन नगरी या अवंतिका नगरी हम कहें प्राचीन काल में, तो उनके दर्शन कीजिए दोस्तों। बहुत ही अद्भुत और निराले दर्शन है। ठीक है, लास्ट ईयर अभी मैं मतलब 2 महीने पहले ही गया था और बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए और भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। ठीक है, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप बाबा ने मुझे बुलाया अपने दरवाजे पे, द्वारे पे। श्री महाकालेश्वर के से रिलेटेड यहाँ पे कथा दी हुई है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे श्री ओंकारेश्वर जी के बहुत दर्शन है, तो उज्जैन के बाद हम लोग ओंकारेश्वर जाने का भी मुझे अवसर मिला था, सुअवसर मिला था दोस्तों। ये ओंकारेश्वर बाबा जी हैं, इनके भी दर्शन कीजिए। ठीक है, श्री ओंकारेश्वर, श्री अमलेश्वर, तो ठीक है, शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों, इन सारे ज्योतिर्लिंग। फिर देखिए श्री केदारनाथ जी, अभी यहाँ पे नहीं मिला है बाबा की, जब जब उनको बुलाना होगा तो जरूर बुलावा भेजेंगे दोस्तों, और मैं जरूर जाऊंगा केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे केदारनाथ जी की यहाँ पे सुंदर सी कथा दी गई है। फिर देखो छठवां जो है भीमेश्वर, अब ये देखिए भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए दोस्तों, और फिर राइट साइड पे उसके रिलेटेड यहाँ पे कथा दी हुई है। फिर देखिए सातवां जो ज्योतिर्लिंग है वो है श्री विश्वेश्वर। देखिए विश्वेश्वर भगवान के दर्शन कीजिए, यहाँ पे उससे रिलेटेड कथा दी है राइट साइड में। फिर देखिए आठवां ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन कीजिए। ये दोस्तों महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में ये है दोस्तों। फिर इसके बाद 9वां ज्योतिर्लिंग है श्री वैद्यनाथ, तो श्री बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन कीजिए दोस्तों। ये जो श्री वैद्यनाथ है ये बिहार प्रांत में संथाल परगने में स्थित है दोस्तों। और फिर उसके बाद 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर, श्री नागेश्वर जी के अद्भुत दर्शन कीजिए दोस्तों। ये जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। तो छोटे फॉर्म में बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी दी है, इससे आपको भी जानकारी मिलेगी और आप अपने बच्चों को भी बता सकते हो। देखिए फिर 11वां ज्योतिर्लिंग है श्री सेतुबंध रामेश्वर। देखिए कितने अद्भुत दर्शन है, कितने बढ़िया जो है यहाँ से इमेजेस बना के दिए हैं। ठीक है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की थी जब वो लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर समुद्र की बालुका से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहर कर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। तो यह सुनकर भगवान श्री राम ने बालुका से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा था। तो ये कथा बहुत ही रोचक है दोस्तों। फिर देखिए 12वां ज्योतिर्लिंग है वो श्री घुमेश्वर, तो श्री घुमेश्वर जी के दर्शन कीजिए दोस्तों। ये ज्योतिर्लिंग हमारे पास जो घुमेश्वर है ये महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ पे शिव जी की कथा दी है, जैसे प्रदोष नृत्य। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे चित्रण किया गया है दोस्तों, उससे रिलेटेड यहाँ पे कथा है। फिर इसके बाद यहाँ पे शिव बारात वाली कथा आ जाती है दोस्तों। देखिए शिव बारात का कितना अच्छा सुंदर चित्रण किया गया है दोस्तों, देखते ही मन को मोह लेता है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे शिव पार्वती माता के अद्भुत विवाह लीला को यहाँ पे दर्शाया गया है।
बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है, बहुत ही रोचक है दोस्तों। और यहाँ पे शिव पार्वती जी की विवाह का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास आज की बहुत ही उत्तम प्रस्तुति गीता प्रेस की तरफ से। ओम नमः शिवाय, जिसका कोड है 204, और मैंने आपको बताया कि जो इसका प्राइस है वो मात्र 35 रुपए की है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।